सेमीफाइनल में जाना है तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन से कामयाबी दरकार। पाकिस्तान को लगाना होगा रन्स का अंबार। फखर को बेंगलुरु जैसी इनिंग्स खेलना होगी। कप्तान बाबर आजम की आखिरी उम्मीद भी फखर जमान। कहा फखर 20-30 ओवर भी विकेट पर रहे तो मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। रिजवान और इफ्तिकार पर भी होगा दारोमदार। शाकीन को बाबर की बड़ी इनिंग्स का भी है इंतजार। पहले खेलकर पाकिस्तान ने 400 रन बना लिए तो इंग्लैंड को 112 के अंदर आउट करना होगा। पहले बैटिंग ना आ सकी तो फिर सेमीफाइनल का खेल खत्म ही समझे। इंग्लैंड की टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह पक्की करने के लिए खेलेगी। टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, मुझे मशवरा देना है तो मैसेज कर दें, नंबर आपके पास होगा। बाबर आजम का तनकीद करने वालों को जवाब। बोले पिछले 3 साल से परफॉर्म कर रहा हूं, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं दिया। मानता हूं तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सका। कप्तानी से मुतालिक फैसला वतन वापसी पर देखेंगे। अभी सारी तवज्जो कल के मैच पर है। कोशिश होगी टूर्नामेंट अच्छे नोट पर फिनिश करें। सेकंड टाइम बैटिंग करेंगे तो शायद वो 150 के अंदर आउट हो जाए, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने भी क्वालिफाई करना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनके लिए वो भी लड़ेंगे, पूरी जान के साथ वो खेलेंगे। सोच यही होगी कि हम ये मैच जीत के फिनिश करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 500 रन करने जाएंगे, ये कभी भी नहीं होगा। उनको एक चीज डिसाइड करनी है, या तो ये उस पे जाएं, रन रेट पे जाएं, या ये मैच जीतने जाएं। आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इस वेन्यू के ऊपर आप इतने बड़े मार्जिन से जीत तो बहुत मुश्किल के 287 रन से इंग्लैंड को हराना मुश्किल है। आज इंग्लैंड पूरी जान लगाकर खेलेगा क्योंकि इसे चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनानी है। हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल का तज्जिया। कहा हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हम सेमीफाइनल खेलने के हकदार नहीं। बासित अली बोले पाकिस्तान की सोच यही होगी कि इवेंट जीत के साथ खत्म करें। 500 रन का सोचना भी मुश्किल है। अजहर अली का कहना था कौमी टीम रन रेट पर जाए या जीत के लिए खेले, वैसे रन का पहाड़ खड़ा करना मुश्किल है। टूर्नामेंट में हमारी बॉलिंग बेहद कमजोर रही। इजराइल ने गजा पर मुकम्मल कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई और हठधर्मी। नेतन्याहू ने कहा जंग के बाद गजा पर कब्जा बरकरार रखेंगे, गजा को असलहे से पाक कर देंगे। गजा की सिक्योरिटी का निजाम गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजराइल के पास रहेगा ताकि इजरायली शहरियों को कोई खतरा न रहे। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पोती इजरायली बमबारी में शहीद। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक रोहमाम मेडिकल की तालिबा थी। इसराइल की गजा में अलबुराक स्कूल पर बमबारी। स्कूल में पनाह लिए 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। बुज़दिल इसराइल को आईसीयू के मरीजों से भी खतरा। अल-कुद्स अस्पताल के आईसीयू पर भी फायरिंग, एक मरीज शहीद। इसराइली तैयारों ने अशिफा अस्पताल को 4 बार निशाना बनाया। अशिफा अस्पताल अब भी टैंकों के घेरे में। खान यूनिस में इसराइली टैंकों ने बच्चों के रंतीसी अस्पताल को घेर लिया। मरीजों और पनाह गुज़ीनों को अस्पताल खाली करने का हुक्म। औरतें और बच्चे सफेद झंडे उठाए बाहर निकलने लगे तो उन पर इसराइली फौजियों ने फायरिंग कर दी। इसराइल ने 35 रोज की बमबारी में 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए, 4,500 से ज्यादा बच्चे शामिल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी अरब में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। सेहूनी फौज की जानिब से निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार किया। इजरायली दहशतगर्दी पर आलमी खामोशी को शर्मनाक करार दिया। कहा आलमी कुव्वतें निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकने में किरदार अदा करें। अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर फलस्तीन के लोगों की सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन की सूरत हाल पर आज होने वाली अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इतवार को इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। ओआईसी इजलास में शिरकत मुतवक्के है। इसराइल को असले की सप्लाई बंद करो। बरतानवी काउंटी कैंट में इसराइल मुखालिफ एहतजाज। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन असला साज फैक्ट्री के गेट पर जा पहुंचे और मुतालबा किया कि सहूली रियासत गजा के निहत्ते शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद की जाए। फ्री फलस्तीन के प्ले कार्ड उठाए। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया।
पाकिस्तान के तलबा और तालिबात फलस्तीन के साथ खड़े हैं, इसराइली बर्बरी के खिलाफ खड़े हैं। मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए जहां तक हम उठा सकते हैं। हमें जहाद में निकलना चाहिए, जितना बाइकआउट कर सकते हैं करें, जितने डोनेशन कर सकते हैं करें। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ कराची में स्कूलों के तलबा और तालिबात का एहतजाज। हसन स्क्वायर पर हजारों तलबा ने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। बच्चों ने टेबलो के जरिए इजरायली मजालिम अक़वाम मुआलम की खामोशी का पर्दाफाश कर दिया। फलस्तीनी परचम और प्लेकार्ड्स उठाए तलबा और असातिज़ा ने कहा, हमने मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं की। शुरका ने गजा के मुसलमानों के लिए अतियात भी जमा किए। इसराइल गजा में कामयाब नहीं हो सकता। अरबपति ताजिर एलॉन मस्क की सेहूनी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इसराइल फलस्तीनी बच्चों को कत्ल करके जंगजू पैदा कर रहा है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। इसराइल फलस्तीन तनाज़े का हल सिर्फ और सिर्फ तवील मुद्दत के लिए अमन का क़याम है। हर दौर में किंग्स पार्टी बनाई जाती है। इलेक्शन में किंग्स पार्टी का वही हशर करेंगे जो 2008 में किया था। नून लीग और महाजिर कौमी मूवमेंट का इत्तेहाद हमें फायदा देगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर भी इलेक्शन में जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। जरदारी और फरियाल पर मुकदमे बनाने वाला आज नून लीग सिंध का सदर है। खुर्शीद शाह कहते हैं, इंतखाबात पंचर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। किसी को जोर जबरदस्ती इक्तदार देकर मुसल्लत किया गया तो हुकूमत चलेगी ना मुल्क। हमारा घोड़ा अकेला है, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। जब निगरान हुकूमत में नून लीग होगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्तशुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्तगी के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट्स। लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़राई अराजी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां वापस करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर एतराजात उठा दिए। अपने खिलाफ रेफरेंस और शवाहिद की नकूल मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया, मेरे खिलाफ 9 शिकायत मुबैना ऑडियो लीक की बुनियाद पर हैं। ज़ेरे समात होने के बायस जुडिशल काउंसिल ये मामला सुनने की मजाज नहीं। शोकाज नोटिस में कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। मजीद लिखा, जस्टिस काजी फैज ईसा ने मेरी बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालिफत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और काजी फैज ईसा का इख्तलाफी नोट मांगने पर भी नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही मेरे खिलाफ इजलास बुलाने के लिए खत लिख चुके। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तफाक राय से ही मुमकिन है। नून लीग का दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार बोले, अफगानिस्तान में तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद हमारे जिम्मेदार काबुल गए। वहां अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। कोई कौम को बताएगा ऐसा क्यों किया गया? पॉलिसी पर यू टर्न और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। सेनेटर अजहर अब्बानी बोले, दहशतगर्दी के वाकयात अफगान महाजरीन की वापसी का रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। निगरां हुकूमत को अफगान महाजरीन की वापसी के फैसले पर सेनेट को एतमाद में लेना चाहिए था। मगरबी ताकतें चीन को सी पैक पर महदूद करना चाहती हैं और इसमें भारत उनका आलायकार बना हुआ है। कालेदम टीटीपी से किया गया मुआहिदा भी हमलों की वजह से हो सकता है। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। कोरंगी गुलजार कॉलोनी में भांजे को बचाते हुए मामू जान से गया। 8 साल का साजिद गली में खेलते हुए गटर में गिरा। मामू सखीदात ने देर न की, साजिद को बचाने मैनहोल में कूद पड़ा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू करने की कोशिश की। बच्चे की जान बच गई, सखीदाद जान से गया। अहले इलाका ने मेयर कराची से इस्तीफा मांग लिया। कहा, इलाके में किसी गटर पर ढक्कन नहीं है। कराची के गटर मौत के कुएं बन गए। मेयर और डिप्टी मेयर बड़ी बड़ी बातों के सिवा कुछ न कर सके। मेमन गोट में बच्चे की मौत के बाद डिप्टी मेयर ने एआवाई न्यूज पर वादा किया था कि 1 महीने में पूरे शहर के गटर ढक देंगे। इस वादे को भी 3 महीने होने को आए, लेकिन शहर का हाल वही है। मेयर और डिप्टी मेयर ने दोबारा इलेक्ट होने का जश्न तो मनाया, लेकिन गटर का ढक्कन ना लगाया। कराची में एक और जान जाने का जवाब कौन देगा?
कराची के इलाके साइट में पानी का बदतरीन बहरान। 2 महीने तक इलाके में एक कतरा पानी नहीं आता। इलाका मकीन पानी दो के नारे लगाते कराची प्रेस क्लब पहुंच गए। मुजाहिरीन का कहना था 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वालों ने मेट्रोविल साइट को पानी से महरूम कर रखा है। साबिक वज़ीर-ए-आला के मुआवने खुसूसी और मौजूदा टाउन चेयरमैन का ताल्लुक मेट्रोविल से है, लेकिन उनको पानी नहीं दिया जा रहा। अवामी मसाइल कमेटी ने कहा अवाम टैंकर माफिया के रहमो करम पर है। पानी माफिया और वाटर बोर्ड हुकाम की मिली भगत से इलाका करबला बना दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले अगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं कि ये तो जीत ही नहीं सकते सिवाय धांधली के, करप्शन के, लूट मार के। चारों गवर्नर इस वक्त पार्टियों के लगे हुए हैं। आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, लिहाजा हमारा मुतालबा है चारों गवर्नर बरतरफ हों। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाली पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का चारों गवर्नर और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें बरतरफ करने का मुतालबा। कहा नून लीग की गोद में बैठने वाले 3.5 साल पीटीआई के साथ रहे। नून लीग से सीटों की भीख मांगने वाली एमकेएम बताए कि कराची के लिए क्या मांगा। सिंध में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे इत्तेहाद करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा सिंध में 15 साल में अरबों की कोठियां बनी। आसिफ जरदारी के खिलाफ बनने वाली JIT के सरबराह होने की वजह से पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ है। मुर्तजा वहाब का कहना है बशीर मेमन बताएं पुलिस और FIA की बेहतरी के लिए क्या किया। इस वक्त FIA हमारे खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी, आज साबित हो रहा है। क्या बशीर मेमन अपनी जमात से सवाल करेंगे? वो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, डटे हुए हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। उनका मौक़िफ़ जो है वो असूली है। चार्जशीट में और FIR में 3 उन पे इल्जाम लगाए। साइफर केस में इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान तलब। बुकला सफाई लाहौर में होने के बायस खुसूसी अदालत में पेश नहीं हो सके। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कहती हैं वालिद अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मेरे इकलौते भाई को मुकदमात में जकड़ दिया गया। जेलम पिंड दादन खान कैरेजवे प्रोजेक्ट में घपलों की इंक्वायरी। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को तलब कर लिया। बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 13 नवंबर को तलब। फवाद चौधरी पर जेलम पिंड दादन खान कैरेजवे मंसूबे में ठेकेदार से गैर कानूनी फायदे लेने का इल्जाम। नोटिस के मुताबिक फवाद चौधरी सियासी तौर पर असरअंदाज हुए। फवाद चौधरी और खानदान ने प्रोजेक्ट से पहले जमीन खरीदी और बाद में फरोख्त की। इस इकदाम से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। जान मोहम्मद मैर हमारे एक दोस्त साथी जो सक्कर प्रेस क्लब के भी प्रेसिडेंट थे, सक्कर यूएफ जर्नलिस्ट के भी प्रेसिडेंट थे, उनको दिन दिहाड़े मारा गया। PFJ ने फैसला किया है कि कराची प्रेस क्लब से चीफ मिनिस्टर हाउस तक हमारी रैली होगी 21 तारीख को और फिर वहां धरना होगा, सिंध भर के जर्नलिस्टों का। सक्खर में हमारे सहाफी जान मोहम्मद मेहर को कत्ल किया गया। PFUJ ने फैसला किया है 21 तारीख को कराची में एहतजाज करेंगे। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं कराची प्रेस क्लब से वज़ीर-ए-आला हाउस तक रैली और धरना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा जान मोहम्मद मेहर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कोई सहाफी पकड़ा या कत्ल हो तो रियासत की जिम्मेदारी है। इन जालिमों ने हमारे साथ ये जुल्म किया है, तो आप हमारे साथ मेहरबानी करें और इनको कार्रवाई करके कैफर किरदार तक पहुंचाएं। हैदराबाद से कराची आने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। वारदात में खातून समेत कई अफराद के मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुल्जिमान सरकारी नंबर प्लेट वाली महंगी गाड़ी में सवार थे। शाहजेब की लाश फेंकने के बाद गाड़ी ले जाना चाहते थे। गाड़ी टक्कर के बायस बंद हुई तो भाग निकले। मकतूल के वालिद का कहना है बेटा हाफिज कुरान था, 1.5 साल कबल शादी हुई थी। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमें इंसाफ दिया जाए।
कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, सर्दी ने दस्तक दे दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। लाहौर, गुजरांवाला, पत्तोकी, फूलनगर, पसरोर, नारोवाल में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में बारिश के साथ यालाबारी। दियामिर, स्वात और नारायण कागान के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बटाकुंडी और लुलूसर झील पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी, मजीद 3,353 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी। अब तक 2,10,000 से ज्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके। कराची से 26,000 अफगान रज़ाकाराना तौर पर लौट गए। अब भी हजारों रूपोश। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। बुहीरा अरब में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका बहरी मशक, सी गार्डियंस का आगाज। चीनी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों का महवर बहरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हरबी तरबियत को फरोग दिया जा रहा है। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया। रॉसी वेंडर डॉसन की उम्दा बैटिंग। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 244 रन बनाए। उमरजई 97 रन के साथ टॉप पे स्कोरर रहे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखें एयर स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आईसीसी ने श्रीलंका की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है श्रीलंका की रुकनियत हुकूमत मुदाखलत की वजह से फौरी मुअत्तल कर रही हैं। आईसीसी के कवायद के मुताबिक हुकूमती मुदाखलत की इजाजत नहीं। श्रीलंका की वजारत खेल बोर्ड मामलात में कई साल से मुदाखलत कर रही है। पीसीएल के नवे सीजन के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। कराची किंग्स के कप्तान अम्माद वसीम की प्लैटिनम कैटेगरी बरकरार। तैयब ताहिर की गोल्ड कैटेगरी में तरक्की। कासिम अकरम इमर्जिंग कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में शामिल। शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर डायमंड कैटेगरी के खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद मूसा, आमिर यामीन, शर्जील खान, हैदर अली और मीर हमजा भी गोल्ड कैटेगरी में शामिल हैं। पीएसएल 9 के लिए ओवरसीज खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। इवेंट का ड्रॉ दिसंबर में होगा। पीएसएल का नवा एडिशन 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेला जाएगा। और थल जीप रैली में नादिर मक्सी पीछे रह गए। मुजफ्फरगढ़ में दूसरे मरहले का क्वालिफाइंग राउंड जैन महमूद के नाम। फैसल शादी खैल दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। मुकाबलों में 91 मर्द और 3 खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। जैन महमूद ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 106 सेकंड्स में तय किया। जीप रैली के सनसनीखेज मुकाबले देखने शायकीन की बड़ी तादाद दूर दराज इलाकों से मुजफ्फरगढ़ पहुंची।